anneciğim. Anne, kurtar beni. Yavrum. Bebeğim. Öpmeyecek misin? Anne. Oğlum. Hanım anneniz size kurban olsun. Bana sonsuza kadar saklayacağım anne öpücüğü verebilir misiniz? Yavrum. O da senin yaşında. Ben anayım oğullarım. Yavrum. Koca müdürler olacaksın. Anam diye sarıl. Kızım. Anneciğim. Yavrum. Beni affet anne. Affet. खलील साहब, अब ऐसा और नहीं चल सकता। हर किसी की नज़रें हम पर हैं। आप कुछ नहीं कहते क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपको औलाद नहीं दे सकती और आप एक अहम शख्सियत हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें करें और कुछ भी गलत बोलें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपकी औलाद हो। तुम्हारा मतलब क्या है आमना? आप दूसरी शादी कर लें। और मुझे ये फैसला मंजूर है। मैं आपको औलाद तो नहीं दे सकती, दूसरी शादी की इजाज़त तो दे सकती हूँ। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। आप दूसरी शादी करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी। मैं खुद आपके लिए दुल्हन तलाश करूंगी खलील साहब। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम खलील आगा के घर में दुल्हन बनकर आ जाओ। आमना पा ये क्या कह रही है? इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो होगा अल्लाह की रज़ा से होगा। बस यही हल है। खलील आगा के ख़ानदान का नाम कायम रखने का बस यही तरीका है। फिक्र मत करो, अगर तुम दुल्हन बनकर आ जाओगी तो मैं तुम्हें बहन की तरह रखूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अस्मा, तुम यहाँ सुकून से रहोगी, मान जाओ। अगर तुम खलील साहब को वारिस दे दो
तो तुम सुल्ताना बन जाओगी और तुम आगा का दिल भी जीत लोगी। और शादी के लिए मैं तुम्हारे घर वालों से खुद बात करूंगी, धूमधाम से शादी करवाऊंगी तुम्हारी। अपने आंसू पोंछो मेरी बेटी। आज के दिन रोना ठीक नहीं, खुश नजर आने की कोशिश करो। सबकी नजरें तुम पर हैं। देखो, ये फैसला भी तो तुम्हारा था, तो इस पे अफसोस करने का क्या फायदा। आप सही कह रही हैं। मैं खलील साहब की औलाद के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं ये सब देखकर कैसे मुस्कुरा सकती हूँ जब वो किसी और के हो रहे हैं। ये सब देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुबारक हो खलील। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। आमना आपा कहाँ है? आमना आपा? अस्मा, हमारे घर में तुम्हें खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया आपा। खुश रहें आप। आज तुम्हारे लिए अहम दिन है। उम्मीद है तुम इस घर में खुशियों का बाइस बनोगी, इंशाल्लाह। आमना आपा फिक्र करी होंगी, देर हो रही है। ओह, सच में वाकई काफी देर हो गई है। मैं तैयार हूँ, बस चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो। क्या आप तैयार हो गए हैं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। चलो। आप मेरे दिल का सुकून है। क्या आपके लिए कहवा बनाऊं मैं? आमना आपा के साथ बैठकर पीना चाहेंगे? हाँ ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं आमना। हर औरत में इतना हौसला नहीं होता। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। अपने ही हाथों से एक और लड़की को घर में लेकर आना और उसे मेरी बीवी बनाना आसान नहीं, और अस्मा भी शुक्रगुजार है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी तरफ से कोई बदएहतरामी ना हो। आखिर अस्मा मेरी दूसरी बीवी है। अगर मुझे यह अंदाजा होता कि मेरे इस फैसले से तुम्हें दुख होगा या तुम्हें मेरी दूसरी बीवी से हसद होगा, तो यकीन मानो मैं कभी राजी ना होता ऐसा करने के लिए। आमना, देखो, मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ो। ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़े। यकीन करो, तुम ही मेरे दिल की मलका हो। आप मेरे दिल की मोहब्बत है, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट से और आपकी खुशी से साफ जाहिर है कि आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है। आपा कहाँ जा रही हैं? कहवा तैयार है। मुझे कहवा नहीं पीना। जाओ अपने शौहर के साथ पी लो।
ऐ मेरे अल्लाह, तू हर एक चीज पर कादिर है, तू ही पैदा करने वाला है। ऐ मेरे रब, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र रसीदा बीवी को औलाद अता की और माँ बनने का शर्फ दिया, इसी तरह मुझे भी औलाद अता फरमा, मुझे भी माँ बनने का शर्फ दे, ताकि हम खुश रह सकें और हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। ऐ दरख्तों, ऐ परिंदों, ऐ चींटियों, ऐ मेरे रब की बनाई हुई हर चीज, ऐ बरकतों की झील, मेरी फरियाद सुनो। ऐ मेरे रब, मुझे बे औलाद की नेमत से नवाज दे, फिर चाहे तो मेरी जान ले ले, गवाह रहना। ऐ झील, गवाह रहना। कहाँ है आपा? कहाँ है आप? आमना आपा, आमना आपा, कहाँ है आप? क्या हुआ? मुबारक हो, जो निशानी आपने बताई थी वो जाहिर होने लगी है। लेकिन आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं हामिला हूं? आपा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या आपको कोई खुशी नहीं है? नहीं, बहुत खुश हूं मैं, बस जरा हैरान हूं मैं। अंदाजा नहीं था कितनी जल्दी माँ बन जाओगी। तुम डॉक्टर के पास गई थी? वो आज मैं डॉक्टर के पास से ही आ रही हूँ, टेस्ट करवाया था। मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बेटा आने वाला है। बहुत मुबारक हो। खलील आगा भी खुश होंगे। चलो भेड़ सिबा करो, खाने का इंतजाम भी करो और गरीबों में तकसीम करो। सब यतीमों की मदद करो। जी आका, जो हुक्म आका। आज तो हमारे लिए ईद का दिन है। आमना, 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 दरवाजा खोलो। क्या हुआ आमना? सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो मैंने बस झील पर कालीन धोया था, उसे लेने जा रही हूँ। सूख गया होगा वो। अल्लाह अल्लाह, ये तो पागल हो गई है। भला झील के किनारे कोई कालीन धोता है? बेचारी पर अल्लाह अपना रहम करे। चलो बेटा, चलो। क्या मुझे अस्मा से हसद नहीं होता? होता है। मान लो तुम्हें जलन होती है, रोने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। वो तुम ही थी ना जिसने ये सब करवाया है। खलील साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। पहले मैं उनकी जिंदगी थी, उनके दिल में थी,
लेकिन मैंने उनकी दूसरी शादी करवा दी। उन्होंने मना किया था कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन तुम ही थी उन्हें मजबूर करने वाली। अब बस करो, हसद मत करो, अपना दुख अपने दिल में दफन कर लो। आपा, क्या हुआ आपको? आपा, आपा, क्या हुआ? खलील आगा, जल्दी आइए, जल्दी आइए नीचे। इसे क्या हुआ है? आमना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं शायद माँ बनने क्या? वाली हूँ। क्या वाकई? जब हमारे बच्चे आएंगे तो वो एक साथ बड़े होंगे। बात सुने, आसमा को यहाँ से ले जाएं। बस वो यहाँ नहीं रह सकती। चाहे आप उसे कोई और घर ले दें या शहर भेज दें, लेकिन यहाँ नहीं। क्या मतलब है? आपकी शादी इसलिए करवाई थी ताकि आपको औलाद मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। उसकी अब जरूरत नहीं। खुदा का खौफ करो, ये औरत मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ तो, मगर इस घर में नहीं। ये घर सिर्फ मेरा है। पहले तो तुम ऐसा नहीं कहती थी। जब मुझे शादी के लिए कायल कर रही थी तब ऐसा क्यों नहीं सोचा? वो बात पुरानी हो गई, अब सब कुछ बदल गया है। मैं उसे अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा का खौफ करो आमना, जैसे तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी वैसे ही वो भी। अस्मा अब कहीं नहीं जाएगी। उम्मीद है दोनों खैरियत से होंगे। अल्लाह उन दोनों की हिफाजत करे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जाने से पहले अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखा पता है अम्मी, हमने एक बच्चे की दुआ की और अल्लाह ने दो दे दिए। सिर्फ यही नहीं मेरे बेटे, अल्लाह ने एक ही दिन में दोनों की पैदाइश का भी करम किया। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। हमने बहुत कुर्बानियां दी है अम्मी। हमने जो दुआएं की वो अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। शुक्र है अल्लाह का। मुबारक हो आपको। खलील, खलील। मुबारक हो, लड़का हुआ है।
ओह मेरी जान, अल्लाह हिफाजत करे और इसे सलामत रखे। बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। माशाल्लाह। खुशखबरी है आपके लिए। ओह दूसरा भी आ गया माशाल्लाह। ये आपका दूसरा बेटा है। मगर अफसोस है हम इसकी माँ को नहीं बचा सके। बहुत अफसोस है हमें। ओह मेरी जान, बहुत मुबारक हो अमना तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। क्या मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं? इसमें से एक अस्मा का है। अस्मा का इंतकाल हो गया है। इनमें से मेरा बेटा कौन सा है? क्या ये वाला अस्मा का बेटा है या फिर ये वाला? मेरा बेटा कौन सा है इनमें से? ये है या फिर ये है? मैंने कहा ना, दोनों तुम्हारे हैं। बताएं मेरा बेटा कौन सा है? मैंने कह तो दिया कि दोनों। आप मुझसे मजाक मत करें, मैं पूछ रही हूँ ना, मेरा बेटा कौन सा है? बेकार कोशिश इनमें कर रही से? हो, मैं नहीं बताऊंगा। ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं और मैं कभी नहीं बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटा तुम्हारा है और कौन सा अस्मा का। अम्मी आप ही बताएं, इनमें से कौन सा मेरा बेटा है? अम्मी खुदा का वास्ता है मुझे बता दें। इसे मत बताना, कभी भी मत बताना, हरगिज़ नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्माइल, इस्माइल, इस्माइल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसहाक, इसहाक, इसहाक। इस्माइल। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। आप बताएं ना, इनमें से कौन सा मेरा है? इसहाक है या इस्माइल? बस करो आमना, मैंने कहा ना दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम्हारा दूध भी इन दोनों के लिए है।
आज अगर मैंने बता दिया कि तुम्हारा बेटा कौन सा है, तो तुम खुद ब खुद दूसरे बच्चे से किनारा कर लोगी। मेरा यकीन करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं दोनों बच्चों से बराबर की मोहब्बत करूंगी। आमना, यह सब तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। माँ होती ही ऐसी है, फितरी जज्बा है। ये किसी वादे या उसूल की मोहताज नहीं होती। यकीन करो मेरी बात का। खलील, कैसे इंसान है आप? रहम नाम की कोई चीज नहीं है आपके दिल में। 9 महीने तक पेट पे रखा, इतनी तकलीफ सही है मैंने। कम से कम ये जानने का हक है कि मेरा बेटा कौन सा है। अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे असियत मत दें, बता दें, वरना अल्लाह आपसे इसका हिसाब जरूर लेगा। मैं इस हिसाब से मुतमईन हूं आमना। बिन मां के बच्चे को क्या तुम यतीम बनाना चाहती हो? क्या इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है कि एक बच्चा मां की मोहब्बत से महरूम हो जाए? तुम इन दोनों की मां हो। मेरे बेटे का नाम बता दें खलील। यकीन करो आमना, तुम दोनों बच्चों के लिए काफी हो, शायद इससे भी ज्यादा। अगर मैंने आज सच बता दिया तो तुम्हारी ममता का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तुम्हारे दूध पर इसका भी हक है, इसलिए मैं इस यतीम के हक में कुछ भी नहीं कहूंगा। समझ गई तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। याद रखिएगा खलील, अल्लाह आपसे इसका हिसाब जरूर लेगा। मुझसे सवाल करने के बजाय तुम इन दोनों को दूध क्यों नहीं पिला देती? चुप हो जाओ मेरी जान। खलील, मुझे बता दे कि अस्मा का बेटा कौन सा है, इसहाक है या इस्माइल है? जानकर क्या करोगी? बस आप मुझे बता दें कि अस्मा का बेटा कौन सा है, ताकि मैं उसको उसकी माँ के पास लाती रहूं, ताकि अपनी माँ की कब्र को गले तो लगा सके। देखो आमना, ऐसा लगता है जैसे अस्मा की रूह खुद अपने बेटे को गले लगा रही हो। खलील, बता दो अस्मा का बेटा कौन सा है? कम से कम अपनी माँ की कब्र पर तो आ सकेगा। क्या आप इसे महरूम रखना चाहते हैं? मैं नहीं बताऊंगा आमना, कोशिश मत करो। जिस तरह ही दोनों बच्चे मेरे हैं, वैसे ही तुम्हारे भी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, अगर आप सच नहीं बताना चाहते तो मुझे भी यहीं पर दफन कर दें, क्योंकि इस तरह मैं जी नहीं सकती। मुझे इतना तो हक है कि मैं अपनी औलाद के बारे में जान सकूं। अगर दुआ करनी है तो कर लो, लेकिन खुद को और मुझे अजियत मत दो। ये लो, इन दोनों को दूध पिला दो और अपनी बाहों में भर लो। इन दोनों की खुशबू एक जैसी है, मैं पागल हो जाऊंगी। इनमें से कौन है मेरा बेटा? इसहाक मेरा बेटा है, इसकी नाक मेरी तरह है। नहीं नहीं, इस्माइल मेरा बेटा है, इसकी आंखें मुझ पर गई हैं। तो फिर कौन सा मेरा बेटा है? क्या इसहाक है मेरा बेटा, क्योंकि इसकी बाहें मेरी तरह हैं? नहीं, इस्माइल है। इसहाक नहीं, इस्माइल। आखिर कौन सा है मेरा बेटा? इस्माइल है या इसहाक? या अल्लाह, या अल्लाह, ये सहने का मुझे हौसला दे। मैं सच में सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। ये दोनों बच्चे बिल्कुल मेरी तरह लगते हैं। चलो तुम ही बता दो, तुम हो या फिर तुम हो मेरे बेटे? चलो बताओ मुझे, तुम में से कौन है मेरा बेटा? खलील, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बता दे मुझे। आमना, तुम इस भंवर से नहीं निकल सकोगी। ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को कबूल कर लो।
खलील, खलील, खलील। असल बेटा कौन सा है मेरा? ये वाला है या फिर ये वाला? चलो बताओ मुझे, कौन है मेरा बेटा? कौन है मेरा बेटा? बताओ मुझे, बता दो मुझे, कौन है मेरा असल बेटा? आमना, मेरी सांसें खत्म हो रही है बेटी। हम सास बहू ने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अगर मैंने कभी भी तुम पर जुल्म किया हो तो माफ कर देना। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ कर दिया। तुम भी मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। मैंने आपको माफ किया अम्मी। बस मुझे ये बता दीजिए, इस्माइल और इसहाक में से मेरा बेटा कौन सा है अम्मी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्माइल है क्या या इसहाक? क्या इस्माइल अम्मी या फिर इसहाक? बताए ना, इसहाक या इस्माइल? बताए ना अम्मी। इसहाक है क्या अम्मी? इस्माइल है क्या अम्मी? बताइए अम्मी, इसहाक है या इस्माइल है? इस्माइल है या इसहाक है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसहाक है या इस्माइल है अम्मी? इसहाक है या इस्माइल है? इसहाक या इस्माइल? इसहाक है या इस्माइल? क्या है ना, तोड़ने का इरादा है आज? साइड में हटो, मुझे भी बाल बनाने। क्या हो गया? क्यों परेशान करते हो तुम मुझे? तो मैं उससे क्या, मैं जितनी बार भी तैयार हूँ। थोड़ा हटो तो सही, मुझे भी तो आईना देखना है ना। आईना आईना, कैसा लग रहा हूँ मैं? जल्दी से बताओ मुझे। इसहाक और इस्माइल दोनों ही खूबसूरत हैं। मैंने तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। सच बताइएगा अम्मी, क्या मैं अपने भाई से ज्यादा खूबसूरत नहीं? अम्मी तो हमेशा कहती है मेरा बेटा सबसे हसीन है। खुदा की कसम इस्माइल, तुमसे ज्यादा अम्मी मुझे पसंद करती हैं, समझी? ठीक है ठीक है ठीक है, हम दोनों ही खूबसूरत हैं। हाँ। चलो मुझे जाना है, एक काम है। कहाँ जा रहे हो? मुझे जरूरी काम से जाना है अम्मी। अरे रुको, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो? मुझे भी जरूरी काम है अम्मी। रुक जाओ, खुदा हाफिज। बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? इसहाक। खुदा हाफिज बाबा। अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज, ध्यान से जाना। जल्दी चलो। इस्माइल। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। 1 घंटे से आईने के सामने खड़े हुए संवर रहे थे और फिर चले गए अचानक। उन्हें जाने दो आमना, वो अब जवान हो चुके हैं। हाय। ये सब बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, करने दो इन्हें ये सब कुछ। खलील, कहो, क्या बात है? आज तो मेरे सवाल का जवाब दे दें।
तुम दूसरी तरफ से जाओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? असल में तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्योंकि इस रास्ते से पहले मैं आया था। अच्छा ये तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या लेने देना, मैं कहीं भी जाऊँ। अरे यार बस बता दो कि कहाँ जा रहे हो। पहले तुम मुझे बताओ, क्या हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं? लगता है तुम भी वहीं जा रहे हो जहाँ मैं जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। सही है, जाओ फिर। इसाक, इस्माइल, कोई तो मेरी मदद करो बेटा। शुक्रिया बेटा, ये वाकई में बहुत भारी था, मैं अकेले से नहीं उठा सकती थी। खाला फिक्र ना करें, आगे तक छोड़ दूंगा। नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बस तुम यही रख दो, कोई लेने आ जाएगा। बस रख दो यहाँ पर। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया बेटा। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? घर में थोड़ा मसला था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने के बाद भी कभी तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? आइंदा ऐसा मत सोचना तुम। क्या सच कह रहे हो? हाँ यकीन करो मेरी जान, तुम्हें लगता है कि मैं किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ? तुम मुझसे सब कुछ छीन लेते हो, अब इससे शादी करना चाहते हो? क्या हो गया तुम्हें इस्माइल? तुम क्यों इतना गलतफहमी का शिकार होते हो? वो मुझसे प्यार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ मिल रहे हो? जुबान संभाल के बात करो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में। वो मेरी है। तुम ये क्या कह रहे हो? इसहाक वो मेरी है। किसकी है वो? खुद पूछ लो तुम। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इस्माइल तुम भाई के ऊपर हाथ उठा रहे हो। हैं? इससे तो मैं ही शादी करके दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा मैं भी तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जब तुम मुझ पर तुमने अच्छा नहीं किया इसहाक, तो मैं भी उठा सकता हूं। इसहाक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लड़की सिर्फ मेरी है। नहीं छोड़ूंगा मैं भी तुम्हें। देखना मैं शादी करके दिखाऊंगा इससे। तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं प्यार करता हूँ उससे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अच्छा नहीं किया। तुमने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। तुम भाई हो या दुश्मन? चक्कर में तुम मुझे मार रहे हो। जरा अपने चेहरे की हालत तो देखो। मुझे छोड़ो, तुम अपना मुंह देखो। तुम्हारी आंख पर आखिर किसने मुक्का मारा? इसहाक गुंगार। और तुम्हारी ये हालत किसने की? इस्माइल गुंगार। मैंने ज्यादा जोर से मार दिया ना तुम्हें? खुदा की कसम तुम्हारा हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं है। चलो अब बताओ मुझे, किसने शुरू किया था और किस बात पर लड़ाई हुई? वो अम्मी, कोई ज्यादा खास वजह नहीं थी। अम्मी भाइयों में कभी कभार झगड़ा हो ही जाता है। अम्मी आराम से, दर्द हो रहा है। क्या तुमने शुरू किया? क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैंने शुरू किया था। वो अम्मी, हमने सुलह कर ली है। देखे ना, अभी दिखाते हैं। मेरा प्यारा भाई। अच्छा अम्मी आराम से, मुझे जख्म साफ करने दो इससे पहले कि तुम्हारे बाबा आ जाएं। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। अम्मी दर्द हो रहा है अब? अम्मी दर्द हो रहा है। आराम से। ना हाथ हटाओ यार, हाथ हटाओ। मुझे करने दो। ये सब किसने किया है? किससे झगड़ कर आए हो? दोनों ने आपस में झगड़ा किया है और शुरुआत आपके बेटे ने की है। अम्मी कितनी बार मना किया है आपको? चुप रहो और बीच में मत बोलो। बाबा देख रहे हैं आप अम्मी क्या कहती रहती हैं ये। छोड़ो इससे, ये फजूल बातें कर रही है। आराम से मेरे भाई, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रही हो? कितनी बार मना किया है? लेकिन अस्मा का बेटा तो इस्माइल है ना। मेरे दर्द हो रहा है। जाहिर अपनी माँ की तरह जिद्दी है वो। किसी के लिए हमदर्दी नहीं उसके पहले दिल मारा में। है और अब एक माँ साफ ही भी ऐसा कर रहा है महसूस खुद ही। कर सकती है। खामोश रहो,
वो औरत मर चुकी है, उसकी बात मत करो। इस्माइल का नाम क्यों ले रही हो तुम? शायद इस्माइल तुम्हारा बेटा है या शायद इसहाक तुम्हारा बेटा है। दर्द हो रहा है। आप इस मामले से थक नहीं गए? 20 साल से यही चल रहा है। अब लाओ, बस कर मेरी दें। बारी है। अरे आराम से बर्दाश्त करो, मैं भी कर ये रहा सब छोड़ो और उस लड़की के पास दर्द जाओ। हो रहा उससे कहो इन दोनों के दिलों से न खिले, अच्छा नहीं होगा वरना। चलो अब जाओ। आराम से करो। दर्द हो रहा है यार, आराम से करो। क्या हाल है जवानों? अगली बार लड़ना हो तो मुझे भी बुला लेना, मिलकर लड़ेंगे। बाबा जी खुदा जरूर। तुम्हारी हिफाजत करे। खुश रहो मेरे बच्चों। तुम मेरे बेटों के दरमियान दुश्मनी पैदा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? वो दोनों खुद लड़े, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने दो भाइयों के बीच झगड़ा करवाया है। लेकिन दोनों मुझसे ही प्यार करते हैं। क्या तुमसे वो दोनों प्यार करते हैं? तुम उनमें से किसी के काबिल हो? ना तुम इसहाक के लायक हो और ना ही इस्माइल के, समझी? शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी की माँ भी एक देहाती औरत थी, बिल्कुल मेरी तरह। ना ही मैंने खुद आपके बेटों को पसंद किया। कौन सा बेटा? शायद मैं दोनों से ही मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन दोनों में से कौन सा मेरे जैसा है। अगर आपको पता है तो बता दे, ताकि मैं फैसला कर सकूं कि आपका कौन सा बेटा मेरी हैसियत के बराबर है। बताएं, कौन सा बेटा अस्मा का बेटा है? बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए। खलील, काश आप मेरी तकलीफ को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ अपने बेटे को जानने के लिए, उसे गले लगाने के लिए, प्यार करने के लिए। 20 साल से मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। आप कभी नहीं समझ सकते एक माँ का दर्द। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि अपने बेटों का साथ दूंगा। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। आप हमेशा अस्मा की तरफदारी करते आए हैं। आपने अपनी मर्जी की, कभी मेरी नहीं सुनी। आपने कभी मेरी फिक्र ही नहीं की। हमेशा मुझसे मेरे बेटे की असलियत छुपाते आए हैं। मैं उन दोनों का बाप हूँ, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। मुझे मालूम है दोनों आपके बेटे हैं और दोनों मेरे भी बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। 9 महीने तक उसको पेट में रखा आपने। मेरा हक बनता है कि मैं जानूं अपने बेटे के बारे में। बस खलील, बता दो मुझे, कौन है मेरा बेटा? तड़प रही हूँ ये जानने के लिए। खामोश क्यों खड़े हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे खलील? आज आपको बताना होगा कि मेरा बेटा कौन है। इस्माइल है या इसहाक है? जवाब दे मुझे, कौन है मेरा बेटा? इस्माइल है या इसहाक है? बताए मुझे, कौन है? जवाब दे मुझे, बताए मुझे, बताए। इसहाक है, बताए, या इस्माइल है? क्या हुआ है बाबा? कुछ भी नहीं। फिर अम्मी इस तरह रो क्यों रही हैं? अगली बार हमें पहले बता दिएगा कि कब लड़ाई करनी है। तुम अपनी माँ को नहीं जानते। वो चाहती है कि मैं ये जैकेट पहन लूं और मैं ये पहनना नहीं चाहता। जाओ अपना काम जारी रखो। ठीक है। जब मैं उन्हें बिना किसी इम्तियाज के खुशबाश जवानों की तरह बढ़ते हुए देखता हूं तो बहुत ही फख्र महसूस करता हूं, जैसे वो एक ही मां के बेटे हो। हम दोनों ने उन्हें मिलकर पाला है और अब वो दोनों पूरे 20 साल के हो चुके हैं। मैं आपसे कोई खेल नहीं खेल रही।
ये एक माँ का बुनियादी हक है कि वो अपनी औलाद के बारे में जाने। जैसे ऊँट का बच्चा हमेशा अपनी माँ के पीछे चलता है, क्योंकि यही फितरत है। इंसान हो या जानवर, हर रूह में ये जज्बा होता है। बहुत हो चुका, अब बस भी करो। खलील, चाहे इस्माइल हो या इसहाक हो, मैंने दोनों में फ़र्क नहीं किया। दोनों को मैंने ही दूध पिलाया है। लेकिन ये राज मुझे हैसियत दे रहा है, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी कभी दिल करता है गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर लूं। खलील, आप गलत सोच रहे हैं। माँ बाप के एहसास दोनों मुख्तलिफ होते हैं। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या दोनों में से एक को छोड़ दोगी? आप समझे नहीं मुझे। फिर क्यों जानना चाहती हो? मेरी तरफ देखें खलील, क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने बेटे के बारे में जानूं? क्या मेरा हक नहीं कि मैं उसे अपने गले लगा सकूं, एक बार उसे अपने बेटे की तरह पुकार सकूं? बात सुनो, तुम खुद को इतने सालों से हैसियत दे रही हो। मेरी तरफ देखो, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, उसे भूल जाओ। दोनों को अपना बेटा मान भी लिया तो क्या होगा? क्या कयामत आ जाएगी? छोड़ो इस बात को, खुद को तकलीफ मत दो। अपनी जिंदगी को खराब मत करो। आप जानते हैं कि मैं किस कर्ब से गुजरी हूं। 15 साल तक मैंने औलाद का इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने औलाद के लिए आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। औलाद के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ही ली और मुझे एक बेटा दे दिया। अब आप ही बताएं, इतनी तकलीफ के बाद क्या मुझे मेरे बेटे के बारे में जानने का हक नहीं? खलील, खलील कोई आया है। अच्छी खबर है। क्या बात है मुख्तार? आमना बहन, ये खबर आपके लिए भी है। खुश आमदीद मुख्तार। शुक्रिया। इस्माइल और इसहाक को फौज में तलब किया गया है। मुबारक हो। मुबारक हो। क्या दोनों को? हाँ, दोनों मुल्क की हिफाजत करेंगे अब। शुक्रिया जनाब। आइए तशरीफ रखिए, साथ बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। नहीं, फिर किसी दिन इंशाल्लाह। मेरे पास और भी ऑर्डर्स हैं, मुझे उन्हें भी तकसीम करना है। तो क्या दोनों को फौज में भेज दिया जाएगा? बहन, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। 30 साल पहले इन्होंने मेरे बच्चों को भी ऐसे ही बुलाया था, मगर उसमें से एक को लिया, दूसरे को छोड़ दिया। आपके पास वक्त है, आप एक काम करें, फौजी दफ्तर जाके मालूमात कर लें। इसहाक, इस्माइल, जल्दी आ जाओ मेरे बच्चों, एक खुशखबरी है, जल्दी आ जाओ। ये तुम्हारे लिए आया है मेरे बच्चे, और ये तुम्हारे लिए मेरा बेटा। आमना, आज दोनों को लेकर बहुत खुश हूं मैं। चलो अपनी मां का हाथ चूमो। तुम दोनों फौज में जा रहे हो, आप जवान हो चुके हो तुम। तो ये दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं और एक ही दिन में फौज में भी तलब कर लिए गए। जनाब, तकरीबन एक ही वक्त में पैदा हुए थे ये। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। खलील साहब, कुछ कानूनी कागजात पर काम करना जरूरी है, और याद रहे ये फैसला आपके हाथ में है। जी बताइए जनाब। मुख्तसर यह है कि कानून के मुताबिक अगर एक ही खानदान के 2 अफराद फौज में भर्ती हो रहे हों तो एक की सर्विस रोक दी जाएगी जब तक दूसरा फौज में से रिटायरमेंट नहीं ले लेता। वाकई में? आगे आपका फैसला है। जो कानून में फर्ज था मैंने बता दिया। इस बारे में घर पर जाकर फैसला करेंगे। जैसे आपकी मर्जी।
ठीक है, देखते हैं। मेरे बेटे शेर जैसे हैं। पापा हम फौज में साथ जा रहे हैं। देखिए हम एक साथ जाना चाहते हैं, अलग नहीं हो रहे हैं बाबा। अफसर की बात तो सुन ली। अब घर जाएंगे तो तुम्हारी अम्मी ही सही फैसला करेंगी। वैसे वो है कहाँ? वो शहर गई हैं, उन्होंने कहा था कुछ काम है। वो कह रही थी कि मुझे कुछ काम है, कुछ खरीदना है। तो क्या वो शॉपिंग करने गई है? इस्माइल, क्या पता हम दोनों का एक ही मुकद्दर हो। मैं तुम्हारा मुहाफिज नहीं बनने वाला, ये जान लो तुम। क्या मैं एक दरख्वास्त कर सकती हूँ? जी कहें। मैं इस्माइल गोंगोर और इसहाक गोंगोर की मालूमात लेना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन है? आप किस गांव से हैं? बेओगलो। रुकिए ज़रा। क्या आप मुझे स्रॉ से वो रजिस्टर निकाल कर देंगे? ये लीजिए। आपको क्या मालूम करना है? ये जानना चाहती हूँ कि माँ का नाम क्या दर्ज है। इस्माइल की वालिदा का नाम आमना और वालिद का नाम खलील है। और दूसरा लड़का इसहाक का? वही नाम है, आमना गुंगोर, खलील गुंगोर। लेकिन इन दोनों में से एक बेटा मेरा नहीं है। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता। दोनों बच्चों के नाम ही एक ही वालिदैन के हैं। क्या कोई और मदद कर सकती हूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। इस साल शिकार का मौसम बहुत अच्छा है। मुझे कोई परवाह नहीं। दोनों शिकार पर जा रहे हैं। खुदा सलामत रखे, दोनों में बड़ा ही जोश है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई कॉफी पीने का दिल कर रहा था। अल्लाह तुम्हें बहुत ही खुश रखे। आमीन। उम्मीद है हम इन दोनों के बच्चे देखने के लिए जिंदा रहेंगे। आमीन। सबसे बड़ी खुशी कि वो दोनों हमारे साथ हैं। बच्चे अब जवान हो चुके हैं और फौज में जा रहे हैं। अब तो बता दें कि मेरा बेटा कौन है। वो दोनों मेरे लिए बहुत कीमती है। सिर्फ आपके लिए नहीं, दोनों मेरे लिए भी कीमती हैं। आपने तो उन्हें दिल से लगा रखा है, मगर मेरा क्या? क्या ये मामला कभी खत्म नहीं होगा? ये मेरी ममता का हक है। आप मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं ये सच जान कर ही रहूंगी। तुम्हें कैसे पता चलेगा? आप देख लेना, मैं जान लूंगी कि इन दोनों में से मैंने किसको जन्म दिया। अगर मैं ना बताऊं तो क्या करोगी? मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक दिन सच मेरे सामने आ ही जाएगा। और देखिएगा, वो दिन जरूर आएगा। हाँ, जरूर आएगा, मगर वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का होगा। खलील, बस करते, मैं खुद पता लगा लूंगी। अगर तुम हकीकत जानती हो तो बताओ सच क्या है। तो बताएं, क्या आप अपने दोनों बेटों में से किसी एक को फौज में नहीं भेजना चाहते? हाँ, क्यों नहीं चाहता। तो आप किसे भेजना चाहते हैं? तुम्हारे ख्याल में किसको भेजूंगा? उसे भेजेंगे जिसे मैंने जन्म दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बेटे को भेजूंगा? क्योंकि मैं जानती हूँ आप इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह के कानून को समझते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी यतीम के साथ नाइंसाफी हो और वो सख्ती बर्दाश्त करे। इसीलिए सबसे पहले आप मेरे बेटे को भेजेंगे। हाँ, तो फिर? और आपके इस अमल से मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। जो नजरों से ओझल होगा वही मेरा बेटा होगा। अब समझ आया कि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक क्यों कर रही थी। सच कहूं तो मैं खुद भी भूल चुका हूं कि तुमने किसको जन्म दिया है और किसको अस्मा ने। याद रखना, ये राज मेरे साथ कब्र में ही जाएगा। लो, ये कब ले जाओ, इसमें जवाब मिल जाएगा। पर जैसा मैंने कहा, सच तुम कभी नहीं जान पाओगी। शिकार के शौक का कोई नेमो बदल नहीं। मैं तुम्हें अपने जैसा दीवाना नहीं बना सकता। इस्माइल, तुम्हें याद है तुम घंटों बत्तखें और भेड़ों का पीछा करते रहते थे। ये शौक मुझसे दूर ही रखो तुम। अरे तुम देखना, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं लगता कि
मुझे कभी शिकार में मजा आएगा। मेरे भाई, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। तुम ही करना, मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है मेरे भाई। मगर हम लोग मर्द हैं, हमें हथियार चलाना और निशाना लगाना सीखना चाहिए। हमें पता नहीं फौज में भर्ती होने के बाद कहाँ भेजा जाए। ये तो ठीक है, लेकिन भाई तुम मुझे जानते हो, मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। आ जाओ, आ जाओ। तुम भी जल्दी आ फायरिंग जाओ, करोगे, खाना आ गया। करोगे। आ जाओ, देखो अभी खाना खा देखो। लो। आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या इस कर तरफ रहे हो? आ जाओ, आ जाओ। मत करो, लग आओ। जाएगी उसे गोली यार। चलो, ये लो। परिंदे को खाना गोली खा लो मारना अपना। चाहता हूँ। चलो, नीचे करो तुम्हें भूख यार, नहीं लगी कुछ क्या? नहीं पता आ कि जाओ। अचानक अगर उसके ये लो। लग गई तो क्या होगा। कभी चलो, कभार मजाक भी जल्दी। बहुत महंगा पड़ आ जाता जाओ। है इस्माइल। कुछ नहीं होगा, आ जाओ, मैं बस इसे थोड़ा सा डराऊंगा। ये लो। इस्माइल चलो, मत करो। आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे ये हो लो। इस्माइल? मेरे भाई मत करो ऐसा। हाँ, हाँ। रुक जाओ इस्माइल, रुक जाओ, बहुत हो चुका। तुम पागल हो गए हो, ऐसा कोई मजाक करता है भला? अरे मजाक था यार। ये कैसा मजाक था? हाँ, एक छोटा सा मजाक, क्योंकि उसकी वजह से हम दोनों भाइयों को लड़ना पड़ा। भाई तो भाईचारे का बदला ले रहे थे तुम? हाँ, जो कुछ अफसर ने कहा, दोनों में से एक को जाना होगा। तुम इस बारे में क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, फौज तो मर्दों की जगह है, आप ही फैसला करें। मैं जाऊंगा बाबा। नहीं, मुझे जाना चाहिए। अगर तुम दोनों राजी हो तो एक हल है जो घर के सभी अफराद को कबूल होगा। कुरानदाजी करेंगे। इसकी क्या जरूरत है? क्या हो गया, आप इस घर के बड़े हैं, जिसे चाहे आप भेज सकते हैं। क्या वाकई? तो समझो मैंने अपना इख्तियार छोड़ दिया। लो, अब तुम घर की सरबराह हो, फैसला करो। अम्मी बाबा इस पे भी लड़ रहे हैं आप? बताएं ना कौन जाएगा? ठीक है, ऐसे ही करते हैं। रुको 1 मिनट। मेरे हाथ में 2 तिनके हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जिससे छोटा वाला मिले वो फौज में जाएगा। मंजूर है तुम दोनों को? मुझे मंजूर है। तो तय हो गया। बेगम, आप जज हैं। ये लो। चलो। उठाओ मेरे भाई। पहले तुम उठाओ मेरे भाई। नहीं नहीं, पहले तुम उठाओ, ठीक है? उल्टे हाथ वाली या सीधा हाथ वाली? सीधे हाथ वाली। उल्टे हाथ वाली मेरी। मैं जीत गया। मैं हार गया, कैसी किस्मत है मेरी। मैं जीत गया, जीत गया मैं। तुम्हें मुबारक हो मेरे भाई। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम्हारी भी बारी आएगी भाई। ऐसे मुंह लटका के उदास तो मत हो। मेरे दोस्तों, मैं जीत गया कुरानदाजी। फौज में भर्ती हो रहा हूँ मैं। क्या बात है, मजा आ गया यार। तुम तो फौज में चले गए यार। अरे अरे आराम से, अरे आराम से करो यार, मैं गिर जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार, अरे मत करो। अरे गिर जाऊंगा यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रुक जाओ, रुको। सब मिलकर जश्न मनाएंगे अब। हमारा दोस्त फौज में भर्ती हो गया है। या हा हु हु हा हा हु हु। इस्माइल, मैं तो कहता हूँ कि फौज में जाने से पहले एक शिकार की पार्टी हो जाए। क्या कहते हो तुम? हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही अपनी महारत हासिल करना चाहता हूँ। अब जरा निशानेबाजी भी मुश्क करनी होगी ताकि बेहतरीन शिकारी बनूं। वैसे साथ फौज में क्यों नहीं जाना चाहता?
इसहाक बाद में जाएगा। बाबा ने कुरानदाजी रखी थी, उस कुरानदाजी में मैं जीत गया। फौज में जाने के लिए हम दोनों भाई बहुत पुरजोश थे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरे भाई। मेरे बेटे, मायूस मत हो, तुम्हारी बारी भी आएगी। बाबा, मैं दोस्तों के साथ शिकार पर जाऊंगा ताकि फौज वाले कहें कि खलील साहब ने जो बेटे को अपने सिखाया था वो सही निशाने लगाता है। क्या ख्याल है? शिकार तो हमारे खून में है। मैं तो फौज में जाने से पहले शिकार पर जाता था। जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। आखिर तुम्हें एक दिन इस वतन का मुहाफिज बनना है। आप क्या कहती हैं अम्मी? मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाबा ने मना नहीं किया अम्मी, मेरे दोस्त भी बहुत पुरजोश हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं तुम्हारे बाबा की तरह निडर नहीं हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का मसला क्या है? वो चाहती है कि तुम आखिरी दिन इसके पास गुजारो। अम्मी हमेशा चाहती हैं हम इनके करीब रहें। क्या मैं जा सकता हूँ? आप इजाजत दें। कुछ तो कहें आप। मैं क्या कहूँ, जो दिल चाहे करो। बस 3 दिन ही तो रह गए हैं। अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, बताओ मुझे। सच कहूँ, इस्माइल, इस्माइल, क्या तुम्हें याद नहीं कि चंद दिन पहले क्या हुआ था? ये वक्त नहीं सब तुम दोनों आपस में ये क्या बातें कर रहे हो? पहले नाश्ता करो और वहां पर ऐसा खाना खाने के लिए तरसोगे। सही कहा आपने। और मेरे सिपाही भाई बाजार जाना है। तुम तो अपने भाई को बेच रहे हो, तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। अम्मी ने मुझे चीज़ें खरीदने का कहा है। तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बैग तैयार करना है उन्होंने। 12 जोड़े मोजे, 12 अंडरवियर, 12 लंबे पजामे, 19 स्वेटर। अम्मी मैं सिर्फ 15 महीनों के लिए जा रहा हूँ, सारी जिंदगी के लिए नहीं। मैंने अम्मी से कहा कि फौज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मगर वो नहीं मानी। जब कपड़े गंदे हो जाए तो दूसरे पहन लेना, धोने की फिक्र मत करना। मेरी प्यारी अम्मी। मेरे बच्चे, ये रख लो। अब ये क्या है अम्मी? शिकार पर जाओगे तो भूख लगेगी तुम्हें, रखो इसे। तुम लोग कैसे जाओगे? मैं आपकी गाड़ी लेकर जाऊंगा बाबा। शिकार के वक्त ख्याल रखना। एक बार सोच लें बाबा। ध्यान से जाओ, पहाड़ी वाले पुल से गुजरते वक्त एहतियात करना। ठीक है बाबा, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत खरगोश हैं। नहीं यार, मैं पिछली बार उस जगह पर गया था तो खाली हाथ लौटा था। अब वहाँ पहले की तरह खरगोश नहीं है। बाहर से जो शिकारी आते हैं वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। हाँ सही कहा तुमने। चलो झील की तरफ चलते हैं। इस साल बत्तखें बेहतरीन है। झील में जंगली बत्तखों की भरमार है। इस तरह खाली हाथ नहीं लौटेंगे हम लोग। सही कहा तुमने। तो फिर क्या किया जाए? मेरी बात सुनो, हम लोग ग्रुप में तब्दील हो जाते हैं। आधे लोग इस तरफ चले जाते हैं, बाकी हम उस तरफ चले जाते हैं। तुम तीनों उस तरफ चले जाओ, शायद हो सकता है वहां शिकार अच्छा लग जाए। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। तुम लोग उस तरफ निकल जाओ। चलो आ जाओ। ध्यान से मेरे भाई, ख्याल रखना अपना। देखा मैंने गिरा दी। बहुत अच्छा निशाना है। आओ चलो उस तरफ चलते हैं, लेके आते हैं। मैं नहीं जाना, तुम लेके रहो। क्या हुआ खलील, कुछ परेशान से लग रहे हो तुम? इतनी देर से चाय नहीं आई अभी तक।
छोड़ दो इस्माइल, आ जाओ इधर। ठीक है, बस आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस्माइल, इस्माइल, बचाओ! डूब रहा है। बचाओ! दोस्तों, मेरी आवाज सुन रहे हो? इस्माइल डूब रहा है। जल्दी इधर आओ, जल्दी आ जाओ। इस्माइल, इस्माइल मेरे भाई, दोस्तों जल्दी आ जाओ, बचाओ इसको, वो डूब रहा है। इस्माइल मेरा भाई, इस्माइल, इस्माइल कुछ नहीं होगा तुम्हें। जल्दी आओ दोस्तों, बचाओ मेरे दोस्त को, जल्दी आ जाओ। इस्माइल डूब रहा है भैया, जल्दी आ जाओ। इस्माइल, 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 इस्माइल मेरे भाई, इस्माइल मेरे भाई, इस्माइल, 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 इस्माइल। उस डैम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा ख्याल है ये जरूरी होगा कि मतलब हमें चाहिए कि इस्माइल डूब गया। झील से बत्तख निकाल रहे थे, वो पानी में गिर गया। दोस्तों हाँ चलो, खलील भाई का बेटा इसमें तो यार। क्या हुआ, क्या हुआ उसको, कैसे डूब गया वो? इस्माइल, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? हाँ, हम लोग शिकार करने आए थे। खलील मेरे भाई, इस तरफ देखो उसको। या अल्लाह उस पर रहम कर। इस्माइल, 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 इस्माइल। इस्माइल, 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 इस्माइल भाई, इस तरफ जाओ दोबारा, इस तरफ जाकर देखो, नीचे की तरफ। थोड़ी सी कश्ती उस तरफ लेके जाओ। हाँ, उस तरफ और लेके जाओ। हाँ, उसी तरफ देखो, देखो, डंडे मार कर देखो नीचे सही से।
नहीं, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो, मेरी जान लौटा दो। ऐ झील, मुझसे मेरी जान मत छीनो, वापस लौटा दो, मुझे वापस लौटा दो। इस्माइल, 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 इस्माइल।
तरफ कुछ है, देखो इस तरफ कुछ है। हाँ हाँ हाँ, मिल गई, यही है। चलो चलो। मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरा बेटा, मेरी आंखों का नूर, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मेरी जान, मेरा बेटा। चलो उठो, हमें चलना होगा। हम कल वापस आएंगे। आइए अम्मी, खड़ी हो जाए। बेटा, अपनी माँ को घर ले जाओ। अस्सलामुअलैकुम अस्मा। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए थे, जबकि पहले मेरे पास कोई औलाद नहीं थी।
अल्लाह ने मुझे इस्माइल दिया और इस्माइल अल्लाह के पास चला गया। इस्माइल इंतकाल कर गया अस्मा। दोनों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी कभी। मैंने इसहाक और इस्माइल में कोई फर्क नहीं किया। मैंने कभी नाइंसाफी नहीं की और अपने दोनों बेटों के साथ इंसाफ किया। सुकून से रहो आसमा। आज के बाद हमारा बेटा कभी यतीम नहीं रहेगा। आमना, कौन है तुम्हारा हकीकी बेटा? तुम्हारा बेटा कौन है? क्या तुम अब भी जानना चाहती हो? बता दूं कौन है? खामोश हो जाए, कुछ मत कहिएगा। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, कुछ मत कहिएगा। खामोश रहिए, खामोश। मैं अब कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं जानना चाहती।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।